नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 27 जनवरी की शिफ्ट 2 का पेपर। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं और बिना देरी किए हुए। और लेकिन एक चीज याद रखना, बहुत खतरनाक सवाल के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, आपका पूरा आधे पेज का ये एक सवाल है। कोई बात नहीं, ये सवाल बहुत ईजी है। बस ये है कि जब भी आप स्टार्ट करेंगे ना, तो इसको पहली बार में करेंगे नहीं, बिल्कुल लास्ट में करेंगे अगर टाइम बचता है तो। ठीक है, बाकी ऐसे सवालों पे भी टाइम ना दें जिसको आप पता है कि हम बिल्कुल कर ही नहीं पाएंगे, उसके बजाय इस पर दे लेने तो ज्यादा बढ़िया होगा। लेकिन फिर भी बाद में ही करना है। 3 पुरुष और 2 महिलाएं एक कार्य को इतने दिनों में कर सकते हैं। कह रहा था 2 पुरुष और 3 महिलाएं उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 1 पुरुष और 1 महिला कार्य आरंभ करते हैं। तो देखो, हम एक तरफ से करते चल रहे हैं। देखो, 3 पुरुष 2 महिलाएं कर रहे थे कितने दिन में? 120/13। दूसरी तरफ कह रहा था 2 पुरुष और 3 महिलाएं कर रहे थे कितने दिन में? 10 दिन में। ठीक है, तो यहाँ से 0 से 0 चला गया, गुणा करेंगे 12 3 36 हो जाएगा। 36 का पी, 24 का एम, बराबर हो गया 13 दूनी 26 पी और 13 3 39 का एम। ठीक है, अब 26 इधर आ जाएगा तो 0 1 यानी कि 10 पी बराबर, ये उधर चला जाएगा 15 का एम हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो इस तरफ लिख रहे हैं अब पी बराबर पी अपॉन एम, 5 3 15 5 दूनी 10, इफिशियंसी निकल आई। अब एक को किसी को पकड़ के चाहे इससे निकाल लो, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। यानी कि 3 पुरुष, पुरुष की इफिशियंसी 3, 2 महिलाएं इफिशियंसी 2, और फिर 3 3 9 9 4 13 हो गया। 13 गुणे 120/13 कर देंगे, यानी कि टोटल वर्क हमारा कितना आ गया? 120 आ गया। अब थोड़ी सी जगह बना ले। अब देखो आगे क्या कह रहा था? कह रहा था 1 पुरुष 1 महिला आरंभ करते हैं, यानी कि 1 पुरुष और 1 महिला ने काम आरंभ किया। इन्होंने कै दिन काम किया? 12 दिन काम किया। एक और पुरुष कार्य आ गया, यानी कि 1 पुरुष और बढ़ गया, 1 महिला बनी रही। और यहाँ से कह रहा था 3 और दिनों के बाद, यानी कि इन लोगों ने 3 दिन और काम कर लिया। तो यहाँ से अगर इनकी दोनों जगह हम इफिशियंसी रख के देखें कितना काम हो जाएगा। इसकी इफिशियंसी कितनी थी? 3, तो 1 गुणे 3 प्लस का 1 गुणे 2, यानी कि 3 2 5 12 5 60 काम यहाँ से हो गया। अगर यहाँ रखते तो 3 दूनी 6 प्लस का 2, 3 2 5 हो गया, सॉरी 6 2 8 हो गया, 8 3 24 हो गया यहाँ से काम। तो इनको जोड़ेंगे 4 6 2 8 हो गया, यानी कि 120 से 84 काम हो गया। तो 120 से 80 गए 40, 40 से 4 और कम कर दो, यानी कि 36 काम अभी रिमेनिंग है। फिर वो आगे कह रहा था कि 3 दिनों के बाद हो गया, कार्य को अगले ही दिन, यानी कि अगले ही दिन मतलब एक दिन काम करवाना है उसको, और के अधिक पुरुष या महिलाओं को शामिल किया जाए कि काम अगले दिन खत्म हो जाए। फिर कह रहा था दिए निर्देश के अनुसार कार्य को पूरा करने के लिए न्यूनतम कितने और पुरुष या महिलाओं को लगाना चाहिए। तो देखो यहाँ पर थे कितने? 2 पुरुष, थोड़ा इरेज करने देना। यहाँ पर 2 पुरुष और 1 महिलाएं थी, यानी कि 2 पुरुष प्लस का 1 एम। अब इसमें कुछ ना कुछ तो जोड़ा जाएगा कि एक दिन में ये सब लोग काम करें और 36 काम ये पूरा पूरा खत्म हो जाए। तो ऑप्शन का सहारा लेते। 5 पुरुष अगर आते तो 5 2 7 पुरुष हो जाते, प्लस 10 महिलाएं आती तो 10 से 11 महिलाएं हो जाती। अब इनकी इफिशियंसी तो 7 3 21 और प्लस का 11 दूनी 22, यानी कि जोड़ते तो ये तो जा रहे हैं 43 के आसपास। तो ये तो ज्यादा हो गया, तो यहाँ से इनको तो हटा दो। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन बचा भाई, दूसरे ऑप्शन को भी चेक कर लेंगे भाई। ऐसे ही कर सकते हैं, और उसमें थोड़ी ना कोई निंजा टेक्निक कोई लगा देगा के, यानी कि 2 पुरुष 1 महिला। ठीक है, कह रहा था या तो 14 महिलाएं आ जाएं या तो 10 पुरुष आ जाएं। अब चलो 14 महिलाएं आ जाती तो 15 हो जाती। इधर पुरुष कितने बने रहे? 2 ही बने रहे, क्योंकि या लगा है तो एक एक करके ही करना पड़ेगा। तो 2 पुरुष इफिशियंसी 3 दूनी 6 और 2 15 दूनी 30, 30 और 6 36 हो गया। काम इन्होंने कर दिया एक ही दिन में खत्म। समझ गए? यानी कि इनमें एक दिन में इन्होंने निपटा दिया। तो हमारे यानी कि 14 महिलाएं हो सकती थी, और किसी में 14 दिया था? बिल्कुल नहीं दिया, तो आंसर हम यहीं से लगा देते। ठीक है, कोई बात नहीं, लंबा सवाल था, इतना कठिन भी नहीं था, लेकिन हाँ इसको एक बार में बिल्कुल भी नहीं करते और ना इतनी इजी से कर सकते थे, क्योंकि वहां पर क्या होता है, यहाँ तो चीजें पढ़ के वो कर ली होती हैं तो फिर सबको ही बता देता बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, लेकिन उसकी डिफिकल्टी समझो वहां पेपर में कैसे करते हैं हम। चलो फिर अगला सवाल देखते हैं। एक वस्तु की कीमत 2020 से 2021 तक इतनी बढ़ती है और फिर वह 21 से 22 तक 15% बढ़ जाती है। 2020 और 22 में कीमतों में अंतर इतना है, 21 में वस्तु की कीमत क्या थी? अब मान लो कि 100 रुपए की चीज थी, 10% बढ़ी तो 110 हो गई। यहाँ से अगर इसको 15% बढ़ा देंगे, यानी 110 का 115% बढ़ेगा, तो ये तो 0 0 कट गया। अब इसको गुणा करेंगे तो 5 5 1 6 2 और 1 हो जाएगा,
और पॉइंट लग जाएगा, यानी कि इतना बढ़ गया। फिर वो कह रहा था 2020 से 22 की कीमतों में अंतर, यानी कि इन दोनों की कीमतों में अंतर, यानी कि हमारे हिसाब से 26.5 है, इसकी वैल्यू दे दी 35। कह रहा था 2021 में वस्तु की कीमत, 2021 में यही तो थी, यानी कि 110 की वैल्यू हमें निकालनी। तो यहाँ पर 0 बढ़ा दो, अब फिर गुणा करते हैं, देखो भाग करते हैं पहले, तो 25 हो गया और 5 15 हो गया, यानी कि हमें भाग करना पड़ेगा 53 से 7700 में। तो देखो यहाँ से अब 5 एकम 5 एक बार ही भाग जाएगा, यानी कि करते हैं तो 53, 7 से 3 गया 4 बचा, 7 से 5 गया 2, उतारा लिया 0 हो गया, 5 चौकू 20 हो रहा है, यानी कि 4 3 12, 4 पंजे 20 और 20 और 1 23, यानी कि 4 बार और जाएगा। तो आंसर हमारे पास आ चुका है। ठीक है, ऐसे ही करना है भाई, कैलकुलेशन हमें क्यों ज़्यादा करनी है। एक बेईमान डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलो के बजाय 950 ग्राम के गलत वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ क्या होगा। देखो अपने पास से तो चीज 950 ग्राम दे रहा है, लेकिन पैसे कितने के ले रहा है, 1000 ग्राम के। भाई 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, तो इतना वो देखो। अब यहाँ से फायदा कितना ले रहा है, 5 रुपया का फायदा ले रहा है, किससे, 95 से। गुणा कर दो 100 हो गया, यानी कि ये तो 19 हो गया, 19 पे ना 95, 5 से 5/19 आंसर। अगला सवाल, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलाकार खरबूजे को 2 बराबर गोलार्ध में काटा जाता है, प्रत्येक गोलार्ध का आयतन ज्ञात करें। तो कुछ नहीं करना है भाई, गोलार्ध का आयतन क्या होता है, 2/3, पाई की वैल्यू क्या दी 22/7। भाई 2/3 पाई आर क्यूब होता है, आर की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, चाहे गोले कितने भी बराबर भागों में काट लो। तो आर कितना हो गया, 9 की पावर 3 हो गई। तो यहाँ से करेंगे, देखो कुछ कटना तो है नहीं, यानी कि 2 गुणे 22, 9 गुणे 9 गुणे 9 बटे में हो जाएगा 3 गुणे 7। तो यहाँ से 3 त्रिका 9 हो गया। अब यहाँ से गुणा कर सकते हो, वहां से गुणा कर लो, 9 ने में 81, 3 दूनी 6 का इसमें करेंगे, 6 कम 6 6 48, गुणा हो गया किसका, 22 का, बटे में 7 है तो करेंगे 22 छक्का 132 हो गया, यहाँ से लगा 13 हो गया, 22 अट्ठे 176 हो गया, 176 और 10 कितना हो जाएगा, 186 और 3 यानी कि हासिल 18 हो गया। फिर 22 चौक 88, 88 और 10 98 और 8 106 हो गया, बटे में 7 कर दो, यानी कि यहाँ से करेंगे 7 एकम 7, बचा कितना है 3, 7 पंजे 35 हो गया। अब देखना एक नंबर और निकालेंगे, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, 35 किया, एक बचा, फिर 7 दूनी 14 हो जाएगा, कहानी खत्म। अगला सवाल करते हैं, एक वस्तु पर 7500 मूल्य अंकित है और वह 12% की छूट पर उपलब्ध है। दुकानदार खरीदार को एक और ऑफ सीजन छूट देता है और वस्तु को इतने में बेचता है। ऑफ सीजन की छूट क्या है, वो तो अपने आप निकल आएगी, जितनी छूट दी गई ना पहले हम उसी पे काम कर लेते हैं, उसके बाद हम देख लेंगे कितना क्या हो रहा है। तो ये तो देखो जो 0 से 0 काट दो ये, ठीक है। फिर यहाँ से 25 चौकू 100 हो गया, 25 या 75 हो गया, यहाँ से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो गया, यहाँ से करेंगे 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 हो गया। अब बचा क्या है, 3, 3 से कुछ कटना नहीं, यानी 11 3 33 हो गया और ये 77 हो गया। यहाँ से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 होगा, भाई हम कहे कट क्यों नहीं रहा, 2 में 27 हो गया, यानी कि 11:9 आ गया। तो कितने की छूट दी गई भैया, 2 रुपया की, किससे, 11 से गुणा कर दो, तो 11 एकम 11 हो गया, बचा कितना 9, 11 अट्ठे 88, यानी कि 18 दशमलव समथिंग आंसर। समथिंग मतलब यही चलता रहेगा भाई, 200 बटे ये लिखा 18 11, तो 11 दूनी 11 एकम 11, 9 बचा, फिर 11 अट्ठे 88, फिर 2 बच जाएगा। तो इसी तरीके से ये सेम चलता रहेगा। एक महिला घर से कार्यालय तक इतने की चाल से जाती है और इतने चाल से वापस आती, औसत चाल। जब तुम्हारी डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो एवरेज स्पीड का फार्मूला कौन सा लगाते हैं, 2 स्पीडों के लिए लगाते हैं, ये ऐसा नहीं है 3 के लिए भी यही चिपका दो, XYZ कर दो, नहीं। तो 2 गुणे 40 गुणे 70 और 7 4 11 110 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से करेंगे 7 चौक 28 दूनी 56 हो गया, 560 बटे 11 हो गया, तो 11 पन्ना 55 हो गया, बचा कितना 0, क्योंकि भाग नहीं जाएगा, 10 बटे 11 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, रजनीश ने एक बैंक में 3 लाख 3 वर्षों के लिए जमा किए, यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली है 8%, तो अंतिम राशि। भैया देखो 3 लाख, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे क्योंकि हमें पता है हमें कैलकुलेशन करनी, तो हम ऐसे लिख ले रहे पहले ही, ठीक है। 8% को क्या लिख सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 से चीज 27 हो रही, यानी कि 27 बटे 1 साल में हुई, फिर 27 बटे 25 दूसरी साल, फिर 27 बटे 25 तीसरी साल हुई, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसको करेंगे 25 चौकू 100, 25 अट्ठे 200 होता है, यानी कि 16 गुना कर देंगे तो 400 हो जाएगा। अब यहाँ से 55 25 कर लो, यहाँ से 5 दूनी 10, 5 15 और 5 दूनी 10 हो गए। अब अगर 27 का क्यूब होगा याद, तब तो और जल्दी कर लोगे, यानी कि 27 का क्यूब होता है 19683, 19683 बटे में कर दो 5।
अब यहाँ से देखो कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा भाई, यानी कि 16 गुणे 2 लिख सकते हैं इसको। अगर यहाँ 2 चिपका दे, यहाँ 2 चिपका दे, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखो ये वाले ऑप्शन तो चलेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद हमें नंबर चाहिए, क्योंकि नीचे 10 है, कट तो रहा नहीं किसी से, तो इसके लिए 2 ऑप्शन तो काट दिए, एक और मिल जाता तो काम हो जाता। तो देखो 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 का गुणा हम इस नंबर में करते हैं, तो 12 तियां 36 हो गया, हासिल लगा 3, 12 अट्ठे 96 और 3 99 हो गया, और 12 छंग 72 81 हो गया, 12 ने में 108 हो गया, 8 8 16 11 हासिल हो गया, 12 कम 12 हो 11 23 हो गया। अब बचा क्या है हमारे पास? 16 बचा है, इसका भी गुणा कर दो भाई। 16 छक्का 96 हो गया, हासिल लगा 9, 16 ने में 144 और 9 153 हो गया, हासिल लगा 15। लास्ट में हमें यही तो नंबर चाहिए था, 3 6। आंसर लगा दो, आगे बढ़ो। ठीक है। एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। स्थिर जल में व्यक्ति की नौकायन की चाल और धारा की चाल क्या होगी? देखो नौकायन की चाल हमें एक चीज देखनी, देखो सब में तो कुछ ना कुछ तो कॉमन है, तो हमें दोनों निकालनी पड़ेगी, यानी कि इन दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे 16 आंसर, इन दोनों को घटाकर 4 का 12 8, यानी कि 4 आंसर। भाई a प्लस बी बराबर हमको दे दिया 20, a माइनस बी बराबर हमको दे दिया 12। ठीक है। इन दोनों को जोड़कर हमने 2 का भाग कर दिया, तो कितना हो गया? 16 हो गया। इन दोनों को घटाकर अगर हम 2 का भाग कर देते तो आंसर आ जाता हमारा 4। ठीक है। अगला सवाल, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन के पदार्थ को उसकी उसी त्रिज्या वाले एक ठोस शंकु के आकार में परिवर्तित किया जाता है। यदि बेलन की ऊंचाई इतनी है तो शंकु की ऊंचाई कितनी होगी? तो सिंपल सी बात ये है, उनका आयतन 3 गुना होता है, यानी कि बेलन का आयतन, यानी कि बेलन का आयतन लिखें सिलेंडर, और इधर लिख दें कोण। तो अगर रेडियस और सब कुछ बराबर हो तो इसका 3 गुना होता है। क्यों होता है भाई? देखो अगर इसका लिखते पाई आर स्क्वायर एच, और इधर लिखते तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिखते, इसका अगर 3 गुना कर दे तो ये निकल के आ गया, ये वही बन गया। लेकिन यहाँ से वो क्या कह रहा था, इसकी ऊंचाई इतनी है तो शंकु की ऊंचाई कितनी होगी? तो सिंपल सी बात है, इसमें इसका गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। 3 अट्ठे 24 की 4 हासिल लगा दो, 3 अट्ठे 24 और 2 26, 90.4 आंसर। आप समझो ना बात को भाई, देखो यही फार्मूले आपके सामने ही तो लिखे रखे हैं, अगर इसमें आप वैल्यू पुट करना चाहते हो तो कोई दिक्कत है क्या? देखो यहाँ पर बराबर कर दो इनको, ये तो दोनों चीजें सेम है तो ये कैंसिल आउट हो गई। अब कह रहा था बेलन की ऊंचाई 8.8 दे दी, बराबर 1/3 और एच कर लो, 3 का गुणा इसमें होगा, कहानी खत्म है। यदि संख्या 40 में 40% की वृद्धि की जाती है तो वास्तविक वृद्धि क्या होगी? तो सिंपल सी बात है, 40 का 40% निकालना है तो 4 चौकू 16 आंसर, इतनी तो वृद्धि हो रही है। इसका तृतीय अनुपात भाई, किसी भी 2 नंबर का अगर तृतीय अनुपात निकालना हो तो b² होता है, यानी कि 320 गुणे 320 बटे कर देंगे 16, तो 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, जिसमें होगा आंसर। अगला सवाल, एक इलेक्ट्रिक गीजर को अंकित मूल्य पर 15 और 4 की क्रमिक छूट के अतिरिक्त 244 कम करने के बाद इतने पर बेचा जाता है। गीजर का अंकित मूल्य क्या होगा? देखो अंकित मूल्य ये हो गया, 15% की छूट मतलब 85 हो गया, 4% की छूट का मतलब कितना हो गया? 96 हो गया। अब इस पर क्या हुआ, उसने 244 और कम कर दिए और इसके लिए उसे 7100 देने पड़े, तो ये यहाँ से हटाकर हम इधर जोड़ देना, यानी कि 244, तो कितना बन जाएगा? 4 4 2 1 3 और 7। अब यहाँ से x बराबर निकालना था, सिंपल हो गया, 85 गुणे 96 और ऊपर 200 पहुंच जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ से देखो 6 पंजे 30, यानी कि काट लो, 17 पना 85 करना पड़ेगा, 17 चौकू 68 हो गया, 5 बचा, 17 तिया 51, 17 दूनी 34 हो गया, यहाँ से 5 दूनी 10 हो गया। अब यहाँ से 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि ऊपर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौकू 8, ठीक है, बटे 96। अब इसमें देखो किसका गुणा करें कि 4 मिल जाएगा, यानी कि 2 का करेंगे तो 12 मिलेगा, 5 0 दे देगा, 9 9 छक्का 54 मिल सकता है, तो 9 ने 81 पूरा पूरा कट रहा है, आंसर लगा दो। अगला सवाल, विपरीत दिशा में चल रही 2 ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः इतने और इतने सेकंड में पार करती हैं और वे एक दूसरे को 25 सेकंड में पार करती हैं, उनकी चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखो, अगर हम दोनों की लंबाई 1 और 1 मान लें तो देखना पहली वाली 30 सेकंड में, यानी कि उनकी अगर चाल A होती तो 30 सेकंड में पहुंच रहे, दूसरी वाली में अगर चाल B होती तो 15 सेकंड में, और दोनों कितनी देर में भाई? दोनों 1 प्लस का 1 अपॉन में क्या हो जाता है, A प्लस का B बराबर 25 सेकंड लग रहे थे, यानी कि A प्लस B बराबर हम लिख सकते हैं 2/25। तो यहाँ से देखो A बराबर 1/30 हो गया और B बराबर 1/15 हो गया। इन दोनों का अगर रेशियो हम बना ले तो यहाँ से 1/30 रेशियो में 1/15, तो ये तो उधर चला जाएगा और 30 इधर चला जाएगा, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30 हो गया, 1:2 आंसर हमारा आ चुका था। अब यहाँ से एग्जैक्ट निकालने के लिए 3 बराबर 2/25 करना पड़ेगा।
एक बराबर निकालोगे तो क्या आ जाएगा 2/25 और फिर बटे में 3 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 2 बराबर निकालेंगे तो 2/25 बटे में 3 गुणे में 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या 1:2, क्योंकि ये तो नंबर सेम था दोनों में, एग्जैक्ट निकालने के लिए यही तो करना पड़ेगा। बाकी ऊपर से आंसर आ ही चुका था भाई, हमें पता है कि वो अपनी चाल से ही जाएंगे, ठीक है। और उन्होंने वहां पर हमें डिस्टेंस दे नहीं रखी थी, बस यही दिक्कत थी, डिस्टेंस हमने एक एक मान ली। ऐसा भी नहीं भाई, कंडीशन तो हर जगह फॉलो होनी चाहिए ना, ठीक है। यदि ए बराबर इतना बी बराबर इतना तो ए क्यू प्लस बी क्यू और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का तृतीय अनुपातिक क्या होगा। देखो तृतीय अनुपातिक हमने अभी बताया था, 2 नंबर का तृतीय अनुपातिक क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए बी होता है, सॉरी ए होता है। तो बी स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर बराबर हो गया होल स्क्वायर, और अपॉन में ए यानी कि ए क्यू प्लस का बी क्यू हो गया। अब सिंपल सी भाई वैल्यू पुट करनी थी तुम्हें बस, और कुछ नहीं करना था। यानी कि 2 दूनी 4, 3 3 दूनी 6 हो गया, और फिर यहाँ पर करते बी स्क्वायर यानी कि 3 3 9 9 6 15 4 19 19 19 361 हो गया। नीचे करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 3 3 9 3 27 हो गया, 8 7 15 यानी कि 35 हो गया। अब यहाँ से देखो सिंपल, 35 में एक बार भाग जाएगा, अब एक बचेगा, भाग जाएगा नहीं जाएगा 0। अब लेकिन अब यहाँ पर यही नहीं खत्म होगा, अभी तो आगे भाग जाएगा ना पॉइंट लग के। 35 से कम 35 किया, एक बचा, पॉइंट लगाएंगे तो 110 और आ जाएगा, तो अभी तो भाग चला जाएगा, तो इनको हटा दो यहाँ से, ये तो कैंसिल आउट हो गए, ये तो दोनों पहले ही चले गए। तो इस तरीके से कर सकते हो। 2011 से 2014 तक एक नगर की जनसंख्या 2% की वार्षिक दर से बढ़ रही है। 2014 में इसकी जनसंख्या इतनी थी, तो 2011 में इसकी जनसंख्या कितनी रही होगी। अब यहाँ से देखो 3 साल की बात कर दी उसने, यानी कि 2% का 102/100 इसी दर से बढ़ रही, फिर 102/100, फिर 102/100, अब कितनी हो गई 13,265। तो यहाँ से देखो किसी ना किसी से तो कटेगा ही। अब यहाँ से देखो 5 दूनी 10 हो गया, और 2 पंजे 10 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 पंजे 10 0, 2 पंजे 10 2 एकम 2, 2 पंजे 10 2 पंजे 10 2 एकम 2, 2 पंजे 10 हो गया। अब देखो 3 1 4 4 2 6 6 6 12 12 5 17, 3 से तो कट नहीं रहा ये, और ना ही 9 से कटेगा। अब बचा एक ही तरीका है, 51 का स्क्वायर लिखो। 51 50 से कितना ज्यादा, एक ज्यादा, एक का स्क्वायर ये हो गया, 25 से एक ज्यादा इतना हो गया। अब इसमें करना पड़ेगा 51 का हमें गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 51 का गुणा इस तरीके से कर सकते हैं, हम एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा इजी पड़ेगा इसमें, क्योंकि 2601 आ चुका, 50 का और करना है, यानी कि यहाँ पर 0 लगाओ, फिर यहाँ पर देखो पहली बार 0 आ गया क्योंकि इसका 0 था। अब 5 एकम 5 कर दो, फिर 0 आ गया, 5 छक्का 30 कर दो, 5 दूनी 10 और 3 13 कर दो, यानी कि 1 5 6 2 3 1 हो गया। यानी कि देखो यही जो चीज आई है ऊपर गुणा करने पर, वही तो ये लिखा था, ये कैंसिल आउट हो गया। यानी कि x बराबर 125 और 000 चिपका दो। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, लेकिन हाँ क्या कर सकते थे इसके लिए। चाहो तो इसका क्यूब याद कर लो, इसका कर लेना, और एक 52 का कर लेना, और एक 53 का। ये काम में आ जाते हैं, बहुत रेयर होता है कि, लेकिन आ जाते हैं, तो इनको कर सकते हो। चलो बाकी कोई बात नहीं। एक डिस्काउंट स्कीम में 500 के अंकित मूल्य पर 50% की छूट है, लेकिन अंत में इसे 200 बेचा गया, ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट देगी। देखो 500 की चीज पर 50% की छूट मतलब 250 की चीज, ये तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ना। फिर 200 में बेच दिया गया, यानी कि 50 की छूट दे दी किस पर, 250 पे, यानी कि 55 25 5 दूनी 10 20% आंसर। भाई 100 भी तो चिपकाओगे यहाँ पर परसेंटेज के लिए। एक निश्चित नगर का विभिन्न दिनों में औसत तापमान दिया गया था। सोमवार मंगल बुध गुरुवार को ये था, मंगल बुध गुरुवार शुक्र को ये था। यदि सोमवार और शुक्रवार के तापमान का अनुपात इतना, तो शुक्रवार का तापमान कितना होगा। अब यहाँ से समझो एक चीज, जैसे सोमवार मंगल बुध और बृहस्पति, ठीक है। अब इधर था क्या, मंगल, यानी कि यहाँ पर छोड़ा हिंदी और इंग्लिश हो गई, कोई बात नहीं आप लोग समझ लेना, और इधर फ्राइडे हो गया। यहाँ पर ये 42 था, यहाँ पर ये 44 था। अब यहाँ से देखो, इसमें अगर 4 का गुणा, इसमें अगर 4 का गुणा करते, दोनों को हम घटा दें, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे हो गया, ये इससे हो गया, यानी कि दोनों का डिफरेंस, यहाँ पर कौन है मंडे है, यहाँ पर फ्राइडे है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कर सकते हैं। 4 कॉमन लेके 44 माइनस 42 कर सकते हैं, यानी कि कितना बचा, 4 गुणे 2, यानी कि 4 दूनी 8 बचा। हमारे हिसाब से डिफरेंस कितना है, 5 से 3 गया 2, 2 बराबर 8 है, और हमसे पूछा गया 5 बराबर, तो 20 आंसर आ गया। अगला सवाल, 315 पुरुष के लिए 48 दिन का भोजन भंडार है, यदि 45 और पुरुष शामिल हो जाए तो यही भोजन कितने दिन के लिए चलेगा। 315 के लिए
48 दिन। अब 45 और आ गए, यानी कि 45 15 60 360 लोग हो गए। तो ये कितने दिन के लिए चलेगा? 12 चौक 48, 12 तियां 36 हो गया। फिर यहाँ से करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, ये 15 हो गया। यहाँ से 15 दूनी 30 हो गया, 15 एकम 15, 21 दूनी 42। अगला सवाल, 18 और 24 दोनों से विभाज्य सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग का वर्ग बताइए। देखो 18 और 24 का एलसीएम 72 हो गया, सबसे छोटी संख्या यही तो डिवाइड होगी। 7 2 9, 9 का स्क्वायर 81, आंसर हो गया। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो सिंप्लीफिकेशन का गुणे का साइन करेंगे तो 6 तो ऊपर चला गया, 6 से 6 कैंसिल आउट। यहाँ पर सबसे पहले ऑफ सॉल्व होगा, यानी कि यहाँ पर 1/6 गुणे का साइन करेंगे क्योंकि छतरंग छचरंग 36, तो ये 36 बन जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ऊपर बचा 1/6, तो ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया। 1/36 माइनस का 1/36, आंसर क्या हो जाएगा? 0। चलिए फिर 27 जनवरी की शिफ्ट 3 आपकी कंप्लीट हो गई है, और कुछ अच्छे सवाल थे। और जो जो सबसे पहला यानी कि फर्स्ट नंबर वाला जो बड़ा सवाल था उसको माइंड ना करें, ऐसे सवालों को छोड़ देना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।